मतलब जो है यहाँ पे एमडी हैं जिन्होंने बिजली चोरी जिनकी सामने आ रही है इनके निवास स्थान से, तो उन पर भी आपके द्वारा कार्यवाही की जाएगी? 100% की जाएगी। हम लोग सब बता रहा हूँ, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई अधिकारी ने कम खा लिया, कोई अधिकारी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया, उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने इस पर रिकवरी निकाल दी। प्रदेश में बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं के निवारण के लिए 19/12 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब बिजली विभाग उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए हाथ खड़े कर देता है। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो है बिजली उपभोक्ताओं के निवारण की समस्याओं के निवारण के लिए एक बिजली प्रकोष्ठ बनाया था, जिस पर सौरभ नाटी शर्मा जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष का भार जो है उन्होंने सौंपा था। और अभी हमारे साथ में आप मौजूद हैं यहाँ पर। भाई साहब, ये देखा जा रहा है कि आप जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिजली के जो जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके निवारण के लिए उपभोक्ताओं के लिए। तो यहाँ पर कुछ समय पहले आपने जो है पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के जो प्रबंध संचालक हैं उनके घर पर भी, उनके निवास स्थान पर भी आपने एक मामला पकड़ा था बिजली चोरी का। ये आखिर पूरा वाकया क्या था? देखिए अनिमेश जी, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा लचर व्यवस्था वाला, सबसे लापरवाही वाला अगर कोई विभाग है तो बिजली विभाग है। बिजली विभाग के आला अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी को आप देखिए, उसकी मानसिकता में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। एमडी जो कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुखिया माने जाते हैं, उनके ऊपर जवाबदारी रहती है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, जितने भी एरिया आते हैं, वहाँ पर व्यवस्थित तौर पर आप बिजली की सप्लाई दें, कंज्यूमर आपको पैसा देगा, एक जो सिस्टम है। लेकिन जब आपका एमडी ही भ्रष्ट रहेगा, जब एमडी ही चोरी करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में वो विभाग जाएगा। हम लोगों ने देखा कि रामपुर में जितने भी बंगले बने हैं, फिर चाहे वो तीनों कंपनियों के एमडीओ के बंगले हों, सीएमडी हो, विशेष सलाहकार वहाँ बैठते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी विद्युत, क्योंकि जबलपुर जो है वो विद्युत विभाग का मुख्यालय है। तो जो स्ट्रीट लाइट है, उस स्ट्रीट लाइट से सब हमारे जो माननीय अधिकारी गण हैं उनके बंगले रोशन होते थे। 2-4 दिन हम लोगों ने देखा, जब लाइनमैन आता था, शाम को लाइट चालू करता था, जैसी स्ट्रीट लाइट चालू होती थी उनके बंगले रोशन हो जाते थे। जो उनके बंगलों के अंदर जो लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं है कि 50-100 लाइटें लगें, लेकिन उसके बाद भी चूंकि फ्री की बिजली है, चोरी की बिजली है, घर को रोशन रखना है, एक विलासता का जीवन जीना है, क्योंकि आप एमडी हैं, तो वहाँ पर वो घरों को आप देखें चकाचौंध लाइटें वहाँ पर जलती हैं। जब हम लोगों ने देखा कि ये लाइट जब स्ट्रीट लाइट चालू होती है तभी इनके बंगले की लाइट चालू होती है, जब सुबह बंद होती है इनके बंगलों की लाइट बंद हो जाती है। तो जब हम लोगों ने देखा उसके पूरे सबके कनेक्शन उसको चेक करे तो लगभग 90% वहाँ जो बंगले हैं वो स्ट्रीट लाइट से उनके कनेक्शन जुड़े थे। हम लोगों ने जब मौके पर इसकी शिकायत करी, मौके पर आमजन को, आप सब हमारे मीडिया जगत के साथी भी वहाँ मौजूद थे, हम लोगों ने वहाँ पर दिखाया वो लीवर डाउन करके कि किस तरीके से चोरी हो रही है। 2 घंटे वहाँ पर हम लोग इस तरीके का प्रदर्शन करते रहे। अगर एमडी महोदय, सीएमडी महोदय, उनके अधिकारी अगर चोरी में संलिप्त नहीं होते, अगर ईमानदारी से बिजली का उपभोग कर रहे होते, तो कम से कम उस दिन हम लोगों के सामने आते, मीडिया में अपने अधिकारियों के सामने अपना स्पष्टीकरण रखते। लेकिन आज दिन तक उस विषय पर, उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे ने पूरी प्रदेश की सरकार को हिलाया था, ये आला अधिकारी मौन है। ये सबसे पहला इशारा है कि ये चोर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाहे एमडी महोदय हों, चाहे और भी आला अधिकारी हों, इनको अपने बंगले में एक ऑफिस मिलता है, जिस ऑफिस की बिजली सप्लाई निःशुल्क होती है, एनओसी होता है, क्योंकि वो कंपनी का काम कर रहे हैं। और जो बंगले की उनको सप्लाई मिलती है उसमें उनको 50% देना होता है। भ्रष्टाचार, चोरी की आदत इस कदर इनके मन मस्तिष्क में हो गई है कि उनको आधा बिल भी नहीं देना है। जो उनको बंगले के अंदर ऑफिस अलॉट होता है, उस ऑफिस के कनेक्शन से वो अपने बंगले का कनेक्शन जोड़ते हैं। इतने बड़े बड़े बंगले का आपने देखा होगा बिल आता है 1400-1500। लेकिन जिस दिन से ये चोरी को पकड़ा गया है, अब वो जो आला अधिकारी हैं डर दहशत में कि कहीं कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ इनके बंगले में ना घुस जाए, तो थोड़ा बहुत उनने उसको सही करा है, तो 4-5 हज़ार रुपये आने लगा है। महत्वपूर्ण यह है अनिमेश भाई कि आप जिस व्यवस्था के मुखिया हैं, जिस व्यवस्था को संभालने की, संवारने की आपके ऊपर जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, आप खुद चोरी की मानसिकता रखते हैं और आपके पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत जितने भी कंज्यूमर आते हैं, आप उनको चोर साबित करने में लगे रहते हैं। ये मामला हम लोगों ने उठाया, तो निसंदेह इसको लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं और अभी भी ये मामला शांत नहीं हो रहा है। जैसे ही हम लोगों की सरकार आएगी, ये तमाम अधिकारियों पे आप देखना कार्रवाई होने का काम होगा। मतलब जो है यहाँ पे एमडी हैं जिन्होंने बिजली चोरी जिनकी सामने आ रही है इनके निवास स्थान से, तो उन पर भी आपके द्वारा कार्यवाही की जाएगी? 100% की जाएगी। हम लोग संकल्पित हैं उन ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए कि चाहे अधिकारी अगर अधिकारी भी गड़बड़ करेगा तो हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जब हमारी सरकार आएगी, आप देखिएगा कि जितने भी ये भ्रष्ट अधिकारी बिजली विभाग में, ये सब हम लोगों की टारगेट में है, क्योंकि हम लोग का अभियान चलते हुए लगभग 8 साल हो गया है और बहुत सूक्ष्म तरीके से हम लोगों ने स्क्रूटनी कर ली है कि कौन अधिकारी ईमानदार है, कौन अधिकारी बेईमान है। वैसे तो ईमानदारों की संख्या कम है, बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी वहाँ बैठे हैं। आपने देखा कि सौभाग्य योजना में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया। केंद्र सरकार से तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 1500 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई कि मजरे टोले जहाँ पर अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया है, आज जबलपुर की आप बात करें तो 78 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं। टीसी पे बेचारे अपना विद्युत मीटर लेके बिजली का बिल भर रहे हैं, 4-4, 5-5 गुना उन पे बिजली का बिल थोपा जाता है। इन व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1500 करोड़ रुपए दिया गया था, मगर वो 1500 करोड़ में मैं समझता हूँ कि 2-5 करोड़ रुपए भी नहीं लगे। बिजली अधिकारी वो पूरे 1500 रुपए डकार गए।
जब शिकायतें हुई, जब कुछ हम लोगों ने भी इसमें बारीकी में गए, इस भ्रष्टाचार को उजागर करा, तो लगभग 108 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए। अपनी छवि को सुधारने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने ही अधिकारियों पर 400 करोड़ की रिकवरी का आदेश निकाल दिया। अब जब सब पूरी स्क्रूटनी हुई, जब समझ में आया, तो बिजली विभाग और जिन अधिकारियों पे इन्हें नोटिस करे थे, फिर एक नए भ्रष्टाचार को अंजाम देने में जुट गए, तो आंकड़ा निकला कि 40 करोड़ की रिकवरी है मात्र। अब 40 करोड़ की रिकवरी और पहले आप 400 करोड़ की मांग करते हैं। इस मांग को लेके पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जितने भ्रष्ट अधिकारी थे जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, वे सब कोर्ट पहुंच गए। तो आपस की नूरा कुश्ती करना है, बिजली कंज्यूमर को मूर्ख बनाना है, केंद्र सरकार को ऑडिट नहीं कराना है। आप इतनी बड़ी योजना हिंदुस्तान के हर राज्य में भेज रहे हैं और आप उसका ऑडिट नहीं कराना चाहते हो। केंद्र सरकार का सख्त निर्देश है कि सौभाग्य योजना का ऑडिट नहीं होगा। 1500 करोड़ रुपए आप किसी योजना में दे रहे हैं, वो 1500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और आप उसका ऑडिट नहीं होने देना चाहते हैं। तो बिजली विभाग मैं समझता हूँ एक ऐसा विभाग है जिस पे चढ़ के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकारें अपनी अपनी जेबें गर्म करने का काम करती हैं। मैं आपके माध्यम से जहाँ तक भी ये जवाबदारों तक बात पहुंच रही है, अगर आप वाकई में ईमानदार हैं तो सार्वजनिक तौर पे बताएं कि सौभाग्य योजना का कितना पैसा कहां इस्तेमाल में किया गया। अच्छा, ये देखा जा रहा था भाई साहब कि जो है लगभग 40 करोड़ के आसपास की राशि पहले बताई गई थी, जिसमें से 28 करोड़ के आसपास की जो है राशि वसूल ली गई थी और 16 करोड़ रुपए की बची हुई थी। लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा था कि 10 गुना ज़्यादा 400 करोड़ के आसपास की जो है राशि दे दी गई। और आप तो कांग्रेस की तरफ से आप यहाँ पर जो जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी का भी इस ओर रुझान है? नहीं, देखिए 100% जो रुझान है, हम लोगों का जो विभाग बना है, कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ जो बना है, ये 2 दिशा में काम करता है। एक तो इन भ्रष्टाचारियों पर नजर रखता है, इन भ्रष्टाचारियों की कलई खोलता है, जैसा आपने देखा एमडी सीएमडी की चोरी हम लोगों ने पकड़ी। दूसरा एक हम लोग का प्लेटफॉर्म एमपीबी के पैरेलल काम करता है, जहाँ पर पीड़ित उपभोक्ता हम लोगों तक आता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं उसको हम लोग सुलझवाते हैं। अगर बिजली विभाग के अधिकारी उसमें हम लोग को कॉपरेट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते, तो हम लोगों के पास खुद वो अमला मौजूद है जिसके चलते हम लोग कंज्यूमरों को आराम दिलाने का काम करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिजली विभाग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज बिजली विभाग का जो इस्तेमाल है सिर्फ पैसा उगाई की मशीन के तौर पे किया जा रहा है। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, कंज्यूमरों के बिल बढ़ चढ़ के आने लगते हैं। फिर जब उन बिल को सुधारने के लिए जाया जाता है तो वो सुधर जाते हैं। और बिजली विभाग एक ऐसा जटिल विषय, एक ऐसा जटिल विभाग है कि आम आदमी जब वहाँ पर जाता है तो अधिकारी उसको भ्रमित कर देता है। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से पेपरलेस बिल, पहले बिल आता था उसमें पूरे हेड रहते थे। आप फ्यूल कॉस्ट, हर महीने फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी, जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है घट रहा है। आप मजाक बना के रखे हो, जब आप किसी जो कंज्यूमर दिन 2 दिन बिजली का बिल भरने में लेट होता है, आप उस पर पेनल्टी लगाते हो, सरे बाजार सरे मोहल्ले उसको जलील करते हो, उसके घर पे गाड़ी लगा के उसको चोर साबित करते हो। लेकिन जब आपकी गलती से, आपके मेंटेनेंस में स्टाफ ना होने की कमी से, जब आदमी 2-2 दिन 3-3 दिन बिजली की सप्लाई उसकी बंद रहती है, तब उसको कंपनसेट नहीं करते, तब उसको बहाना दे देते हो कि हमारे पास मेंटेनेंस के आदमी नहीं है। जब वसूली के लिए आप चढ़ के वसूली करते हो तो कंज्यूमर का, उपभोक्ता का अधिकार बनता है कि उसकी बिजली सप्लाई 1 सेकंड को भी बाधित ना हो, और अगर हो तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अच्छा, ये देखा जा रहा था कि विधानसभा में भी जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ा एक प्रदर्शन किया गया था, कई सौभाग्य योजना को लेकर कई प्रश्न भी उठाए गए थे। तो इस पर जो है अभी तक क्या प्रक्रिया चल रही है? जो इसमें जिम्मेदार थे उन पर क्या उनको सजा मिलनी चाहिए या क्या आप कार्यवाही कर रहे हैं? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई अधिकारी ने कम खा लिया, कोई अधिकारी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया, उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने इस पर रिकवरी निकाल दी, फिर जब रिकवरी निकली सबका बैलेंस बराबर हुआ, सिर्फ ये चल रहा है। आज 108 अधिकारी में से कौन अधिकारी जेल गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 1500 करोड़ रुपए डकार लिए गए, उन अधिकारियों पर चार्ज फिक्स हो गया, उन अधिकारियों की चोरी पकड़ गई, लेकिन आज दिन तक एक भी अधिकारी जेल नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर एक बिजली विभाग के जो है बड़े विशेषज्ञ भी हैं, हमारे साथ माननीय सुरेश मिश्रा जी हैं। आप कुछ अभी सवाल कर रहे थे। मैं शर्मा जी आपसे जानना कि जो प्रोजेक्ट में जो शक्ति भवन में अधिकारी पूर्व क्षेत्र कंपनी में बैठे हैं, जिनने सौभाग्य योजना के समय से बहुत गड़बड़ियाँ की, लेकिन उनको कंपनी नहीं हटाती है। एक अधिकारी हैं जो चाचा चौधरी के नाम से बड़े फेमस है शक्ति भवन में, उनको एमडी भी शायद चाचा चौधरी बोलते हैं, लेकिन वो अधिकारी को रखा कर सौभाग्य योजना में जो ईआरपी एक सिस्टम होता है, वो ईआरपी सिस्टम को इसी अधिकारी ने बंद कर दिया कि ताकि कोई डाटा ना उस समय। फिर अभी आरडीएस योजना आ रही, केंद्र की फिर एक नई योजना, उसमें फिर 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो क्या कांग्रेस द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ पे बैठ के जो लफड़े कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, जिन्होंने बहुत गंभीर अनियमितताएं करी हैं फील्ड के अधिकारियों के अलावा, कि जिनका जो उनके प्रति क्या आपका रवैया रहेगा? देखिए सुरेश जी, वो जो चाचा चौधरी हैं वो इसलिए हटाए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो परिपक्व हो गए हैं भ्रष्टाचार करने में। अब ये जो 108 अधिकारी थे, ये कहीं बाहर से तो नहीं आए थे, ये तो प्रोजेक्ट के ही थे।
इन्हीं के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के थे और मास्टर थे कि कैसे इस 1500 रुपये को टकारा जाए। तो अगर वो चाचा चौधरी को हटा दिया जाएगा तो और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसमें कैसे भ्रष्टाचार किया जाएगा। हो सकता है कि कोई ईमानदार आदमी आ जाए, जनता के हित में वो पैसे लग जाए। तो ये जो जितने भी चाचा चौधरी हैं ये अभी नहीं हटाए जाएंगे सुरेश जी, ये हमारी सरकार आने दीजिए। मैं बता रहा हूँ एक एक पे बारीकी से नज़र रखी गई है। आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप यहाँ से 4-5 साल पीछे जाइए, TCS का एक सॉफ्टवेयर आया था, उसको जो टेक्निकल थे उनने भी उसको डिस्क्वालीफाई करा था कि ये जो सिस्टम है बिलिंग सिस्टम ये यहाँ पर केपेबल नहीं है काम करने के लिए, इसको नहीं लिया जाए। लेकिन उस सिस्टम को लिया गया, उस सॉफ्टवेयर को लिया गया, मेरे ख्याल से 800-900 करोड़ का वो सॉफ्टवेयर था। मात्र 25 दिन वो सॉफ्टवेयर ने काम करा, वो सॉफ्टवेयर अलग कर दिया गया, एक फिर अतिरिक्त भार आम जनता की जेबों में डाल दिया गया। उस 800 करोड़ के सॉफ्टवेयर को लेने के पीछे 100-200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी किया गया। ना केवल भ्रष्टाचार, उस समय के जितने बड़े बड़े अधिकारी थे उनने अपने लड़के बच्चों की नौकरी TCS में लगवा ली। कई अधिकारी जो हैं वो TCS कंपनी में नौकरी कर रहे हैं सिर्फ उससे कि टाटा ने अपना एक डिस्क्वालीफाइड बिना उपयोग का सॉफ्टवेयर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को टिकाना था, अधिकारियों ने उसको ले लिया और आम जनता के पैसे की होली खेल ली। ये जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं सुरेश जी, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं रहा जिससे आम जनता का हित हो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए लाते हैं कि कैसे पैसे की होली खेली जाए, कैसे अपनी जेबें गर्म की जाए। सबसे पहला विषय है कि इन 108 अधिकारी अगर जेल नहीं जाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनते हुए सबसे पहले इनकी गर्दन पकड़ी जाएगी और जो इनको सहारा दे रहे हैं, जो इनको समर्थन दे रहे हैं, उनको भी जेल के पीछे जाने के लिए वे तैयार रहें। दूसरा मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा कि जो गरीब तबका वहाँ पे काम करता है, आपने मुद्दा भी रखा था शक्ति भवन के गेट में, आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी है ना सरकार है ना जो उनको मुल्की 7,500-8,000 रुपये वेतन दे रही है, तो इनके प्रति ऊर्जा मंत्री ने बोला था कि भाई सभी को जोखिम भत्ते के नाम पे 1-1 हज़ार रुपये दिया जाए। लेकिन फिर ऐसी कोई पॉलिसी निर्धारित भी कि नहीं, जो सिर्फ खंबे में चढ़ रहा है आउटसोर्स वाला उसको 3 महीने में 3,000 रुपये देंगे, मतलब साल में 12,000, वो भी 1,000 रुपये चिन्हित। जहाँ 50,000 आदमी आउटसोर्स का कर रहा है तो भाई आपको सभी के लिए वेतन बढ़ाना चाहिए। तो उसका शोषण पूर्व क्षेत्र कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, जिसकी आवाज़ भी आपने बुलंद करी थी और हम आपके साथ में हमने कवरेज भी किया था। तो उसके लिए आप कोई प्लान एक्शन है आपके पास? देखिए सुरेश जी, आज मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी उपक्रम हैं लगभग 80% वे आउटसोर्स और संविदा के बलबूते चल रहे हैं। और सबसे पहला नंबर आता है उसमें बिजली विभाग का, जहां पूर्णतः आउटसोर्स पर निर्भर है ये बिजली विभाग। चाहे फील्ड की बात हो, चाहे ऑफिस की बात हो, ये बात आपसे छुपी नहीं। आप भी, आपकी पत्रकारिता को भी मैं बहुत सलाम करता हूँ, आप बहुत सक्रिय तौर पर देखते हैं। जहाँ तक आउटसोर्स की बात है, आप अगर 1,000 रुपये 1 महीने में दे रहे हैं और 3 महीने में 3,000 दे रहे हैं और आप 3,000 रुपये में उस आउटसोर्स कर्मचारी की जान की बोली लगा रहे हैं, वह आउटसोर्स कर्मचारी जिसको 8 से 10,000 रुपये मिलता है, उसके बाद भी वो जो ठेकेदार रहता है उसकी चेकबुक में साइन करा के उसके चेक रख लेता है, उसमें से 1,000-1,500 रुपये उसके मारता है, उसको नगद देता है और ये सब अधिकारियों के संरक्षण में होता है। उसके बाद भी अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए वह गरीब आदमी रात दिन से लगा रहता है, जिसको प्रशिक्षण नहीं है खंबे पर चढ़ने का, जिसने इस बात का प्रशिक्षण नहीं लिया कि कौन सा तार कहाँ जोड़ा जा सकता है, उनको खंबे पे चढ़ाया जाता है। जो लाइनमैन है कंपनी का, वह लगभग 58, 60, 61 के उम्र के फेरे में है, जो कि चढ़ने में अक्षम है, वो नीचे से बता देता है वहाँ जाके बेटा तुम्हें ये करना है, वो करना है, और वो बेचारा वहाँ पर कुछ गलत करता है और मौत के मुंह में वो जा बैठते हैं। आपने देखा, मैं समझता हूँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मध्य प्रदेश में कहीं से भी कोई आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु की खबर ना आए। जब आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है कि आप अगर अपनी मांग रखोगे, अपने अधिकारों की बात करोगे तो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। इस बात को देखते हुए कांग्रेस ने एक आउटसोर्स प्रकोष्ठ भी बनाया है। हम लोगों ने उसका ड्राफ्ट करा है कि ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं ये वह हैं जो कई सालों से इस काम को कर रहे हैं, भले इनने प्रशिक्षण ना लिया हो, लेकिन कुछ प्रशिक्षित कर करके हो गए हैं, तो इनको कंपनी के इस्तेमाल में लेके आना पड़ेगा, इनको मुख्यधारा में लाना पड़ेगा, इनको सरकार कर्मचारी के तौर पे हमको सम्मानित करना पड़ेगा और इसका हम लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करें, ये तो मजदूरों की शोषणकारी सरकार है। जब मजदूर अपने अधिकारों के लिए निकलता है तो उनका स्वागत डंडों से, लाठियों से, आंसू गैस से होता है। मगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम लोग संकल्पित हैं, जितने भी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनकी शर्तों पर किया जाएगा, उनसे बैठ के चर्चा की जाएगी, परामर्श किया जाएगा, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजली खरीदी है, बिजली खरीदी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहा है और हर महीने प्रदेश में 3500 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जा रही है और बिजली विभाग का हर महीने का आप 2,000 रुपये 2,200 करोड़ रुपए के हिसाब से आप समझ लीजिए कि ज़्यादा 44,000 45,000 करोड़ का एक बजट है पूरे प्रदेश में। और जब हर महीने पहले 2,000 करोड़ की वसूली हो रही है और 3500 करोड़ की है ना आपकी बिजली खरीदी जा रही है, जो 1,500 करोड़ का गैप है, उसके लिए ये 20 दंड करते हैं विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ाना, ये करना।
लेकिन उसमें कोई जो प्रोजेक्ट जो नहीं चल रहे हैं, जिनसे भी बिजली खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। भाई जिनसे जो कंपनियां हैं ना, निजी कंपनियां, जिनसे इन्हें एग्रीमेंट कर लिया, भाई हम जिससे बिजली नहीं ले रहे तो उसको आप रद्द कर दीजिए, उसको जहाँ जाना हो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन है ना उसको एग्रीमेंट को रद्द नहीं कर रहे। दुनिया तकनीकी खामियां पीएस प्रमुख सचिव वगैरह ये अपनी बात रखते हैं, लेकिन शिवराज जी तक वो बात नहीं पहुँच पाती है। तो चूँकि आप कमलनाथ जी के साथ सीधे जुड़े हैं, तो क्या इस मुद्दे को, जैसे यूपी ने ज़रूर अवश्य किया, हमने बात को ऊर्जा मंत्री समझ रखा था जब जबलपुर आए थे, तो वो उस मामले में कुछ फिर बोलने की स्थिति में नहीं रखा। हमने कहा योगी आदित्यनाथ ने कैसे कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? अगर हम 300 करोड़ रुपए हर महीने के बचा सकते हैं तो क्या उसमें दिक्कत? साल भर में 4000 करोड़ बचेंगे, तो उस पर क्या आप लोग है ना कोई ऐसा प्लान बनाएंगे? देखिए सुरेश जी, ये मतलब स्वीकार योग्य बात नहीं होती है बाजार व्यवस्था में कि कोई ऐसा उत्पाद हो जिसकी मोनोपोली हो और उस उत्पाद को बेचने वाला जो हो वो घाटे में रहे। आज बिजली एक मोनोपोली की वस्तु है, बिजली का कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद बिजली विभाग घाटे में रहता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण है वो यही है, पावर परचेस एग्रीमेंट। जब हम लोग की सरकार आई थी, माननीय ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी हमारे जबलपुर के प्रभारी मंत्री भी थे, चूँकि इस मूवमेंट से जुड़ा हूँ, उनसे बहुत चर्चा होती थी। मैंने उनको सुझाव दिया था कि माननीय आप ये जो अपने पावर परचेस एग्रीमेंट है जो पिछली सरकारों ने करे थे अपनी निजी कंपनियों को उपकृत करने के लिए, और उनसे सबके पैसे फिक्स रहते थे, जिस समय उन कंपनियों को पैसा मिलता था, जो कमीशन सेट था वो मंत्री विधायकों के पास बिल्कुल व्यवस्थित तौर से पहुंच जाता था। मैंने उनके सामने ये बात रखी कि माननीय ऐसा कोई वाणिज्य का ऐसा कोई व्यापार का नियम होता है क्या कि मोनोपोली का उत्पाद जो आदमी बेच रहा हो, एक शहर में अगर एक ही किराने की दुकान हो और वो किराने की दुकान घाटे में चल रही हो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो मैंने उनको बताया सबसे बड़ा जो घाटे का सबब है वो पावर परचेस एग्रीमेंट है। तो उनने जब चूँकि सरकार नई नई बनी थी, उन्होंने सब एग्रीमेंट देखे थे, तो उन्होंने बोला ये 15-15, 20-20 साल के एग्रीमेंट है, इसको कैसे करा जाए। मैंने कहा आप सीधे इनको आउटराइट कैंसिल करिए। वो जो निजी कंपनियां हैं वो जाएंगी कोर्ट में, अपनी दलील रखेंगी, आप सरकार के तौर पर अपनी दलील रखोगे कि हम इनसे 15 रुपये, 8 रुपये, 14 रुपये, 13 रुपये प्रति यूनिट से बिजली खरीदें, और अगर नहीं भी खरीद रहे हैं तो भी हम उनको पैसे दें। हमको जरूरत नहीं है, हमारी सरकार बोल रही है कि हम सरप्लस बिजली बनाने वाले स्टेट हैं, हम दूसरे राज्यों को बिजली देते हैं। आज लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए सुरेश जी हमको अलग अलग राज्यों से लेना है जहां हमने बिजली बेची है। एक तरफ हम बिजली बेच रहे हैं सस्ते में, वो पैसे की रिकवरी नहीं कर रहे, और अपने साथी मित्रों को खुश करने के लिए, लाभान्वित करने के लिए, अपनी जेबें गर्म करने के लिए आम बिजली उपभोक्ताओं पर एक अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। उस बोझ का खामियाजा ये होता है कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ा दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दो, नए नए मीटर ले आओ, उस मीटर के माध्यम से चोरी करके जिसका 500 बिल आना है उसको 1500 कर दो। ये सब खेल बिजली विभाग में चल रहा है। इनका जो भ्रष्ट आचरण है, जिस पैसे की ये बंदर बाट कर लेते हैं, उस बंदर बाट को, उस पैसे को कैसे डाइवर्सिफाइड करके आम जनता से वसूल के उस गैप को फुलफिल किया जाए, सिर्फ इस कवायद में बिजली विभाग के आला अधिकारी और ये सरकार लगी रहती है। हमारी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले ये पावर परचेस एग्रीमेंट कैंसिल किए जाएंगे, आउटसोर्स और संविदा के जो हमारे साथी हैं, मजदूर भाई हैं, उनको नियमित किया जाएगा, आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे, पेपरलेस बिल बंद किए जाएंगे, बिजली सप्लाई बाधित होने पर कंज्यूमर को एलानिया अधिकार होगा कि वे कंपनसेशन पाए। सातवां, माफ़ करिएगा भूल गया था, मेंटेनेंस का जो स्टाफ है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, उसको प्रशिक्षित करेंगे, और वन कॉल पे, वन विंडो पे आदमी की समस्याओं का समाधान हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, और चुनाव आते आते तक ये पूर्ण करके माननीय कमलनाथ जी के सामने हम लोग इसको रखेंगे, और सरकार बनने पर इसको तत्काल लागू किया जाएगा। यहाँ पर आपने सुना जो बिजली के क्षेत्र में है, बिजली के सेक्टर में एक मजबूत पकड़ रखने वाले अपने माननीय सुरेश मिश्रा जी की बात भी सुनी आपने, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और आप हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, और आपने भी इन सभी सवालों के जो है सही जवाब दिए, और जनता तक, क्योंकि ये जनता के सवाल हैं और इन सब चीज़ों से काफ़ी जो है प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जैसा कि आपने हमको बताया अभी कि जब आपकी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर आप RDSS योजना हो या फिर सौभाग्य योजना हो, उसका ऑडिट करवाएंगे, और जो जिम्मेदार हैं वहाँ पर उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर हम जनता की बात करें, उपभोक्ताओं की बात करें, तो यहाँ पर आपके द्वारा एक कॉल सेंटर का भी जो है निर्माण किया गया, वो भी चलाया जा रहा है। तो उसमें जो है आपको प्रतिदिन कितनी समस्याएं आती हैं और कितने कॉल्स आते हैं आपके पास? देखिए, जैसे अभी अगर मौसम सामान हो तो ऑन एन एवरेज तकरीबन उस कॉल सेंटर पे 150-200 जबलपुर शहर की समस्याएं आती हैं, लगभग 100-50 ऐसी ग्रामीण के आती हैं, और अगर बरसात हो गई, मेंटेनेंस की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में कम से कम 500-700 कॉल आ जाते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमारे जो साथी उस सेंटर को संभालते हैं, वे रात भर उनका 10 जगह रहता है, और हम लोग शिफ्ट मान लेते हैं कि इतने समय आप संभालोगे, इतने समय आप संभालोगे। एक बहुत बड़ा बहाना बिजली विभाग को मिल जाता है, जब पानी गिरता है, झाड़ पेड़ गिरते हैं, लाइट बंद हो जाती है, बिजली विभाग के अधिकारी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके पिकनिक पार्टी मनाने चले जाते हैं। नीचे इक्का दुक्का आउटसोर्स का वो गरीब कर्मचारी को छोड़ दिया जाता है आम जनता की गाली खाने के लिए, और एक बहाना बना दिया जाता है कि केबल बस्ट हो गई है, पेड़ गिर गया है। अब वो पेड़ गिर गया है, केबल बस्ट हो गई है, अधिकारी बरगी डैम अपने परिवार के साथ घूमने निकल गया है, कान्हा किस्ती निकल गया है, 2 दिन बरसात हो रही है, आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है।
लेकिन हमारा जो कॉल सेंटर है वो 24 घंटे उस बात के लिए तैयार रहता है। बिजली अधिकारी अगर नहीं सुनता है, आउटसोर्स कर्मचारी हमारा साथी है, वो हमको बताता है कि भैया ये गड़बड़ी है और ये अधिकारी नहीं कर रहा है, हम उस बिजली व्यवस्था को भी सुधारते हैं आम उपभोक्ता की तत्काल, और उस अधिकारी को भी सुधारते हैं कि आपका कर्तव्य बनता है। सामान्य मौसम में तो आप घूमने जाएं कोई बात नहीं, लेकिन असामान्य मौसम में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप आम जनता के लिए खड़े रहें, क्योंकि आप उस बात के विशेषज्ञ हैं। आम जनता जब आपको पैसा देती है तो उसका अधिकार भी बनता है कि जब ऐसा इनकन्वीनियंस आए, कहीं बिजली की अगर बिजली बाधित होए तो आप उसको करें। लेकिन जो भी बिजली अधिकारी ऐसी गड़बड़ी करता है उसकी हम लोग बखिया भी उधारते हैं, सार्वजनिक तौर पे आप लोगों ने देखा। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी फिर अगर बिजली विभाग का कोई अधिकारी ऐसी हिमायत करेगा तो आपके घर तक हम जाएंगे, क्योंकि हम आपके कंज्यूमर है। हमारा अधिकार बनता है कि कोई दुकानदार अगर गड़बड़ सामान बेच रहा है, मिलावटी सामान बेच रहा है, डंडी मार रहा है, नाप तौल में गड़बड़ी कर रहा है, तो हमारा कंज्यूमर राइट बनता है कि हम आपकी कॉलर पकड़ें, और हम आपकी कॉलर पकड़ेंगे अगर आपने व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करी। बरसात का पूरा मौसम है, सभी अधिकारी सुन लें, जब भी कभी ऐसी आपदा आए, बारिश तेज हो, झाड़ पेड़ गिरे, तो अपने परिवार के साथ घूमने ना जाएं, अपने दफ्तरों में बैठें और 24 घंटे अलर्ट रहें। हमारा विभाग, हमारा जो प्रकोष्ठ है आपसे लड़ना नहीं चाहता है, हमारा जो प्रकोष्ठ है आपको सहयोग करना चाहता है आम कंज्यूमरों के हित में। लेकिन अगर आप बेलगाम होंगे तो हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। आम कंज्यूमर की लड़ाई के लिए हम लोग संकल्पित हैं। तो आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है? 95841119 जो है जिस प्रकार की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, आप तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर आपके हर जिलों में जो है कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं मौजूद हैं जो इस तरीके की समस्याओं का और जनता के साथ में निवारण करते हैं? देखिए, जबलपुर में ये मूवमेंट, ये अभियान चलते हुए लगभग 8 साल हो रहा है। इसी अभियान को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने आदेशित करा कि इसको बड़े पैमाने पर प्रदेश स्तर पर किया जाए। जिस दिन से मेरी नियुक्ति हुई है, लगभग 80% जो जिले हैं वहाँ पर हम लोगों ने गठन कर दिया है, और लगभग मैं समझता हूँ एक आधी जिला होगा कि जहाँ का जो हमारा साथी है वो थोड़ा सा अभी सीखने में कमज़ोर हो। लेकिन आप देखेंगे जितने भी जिले हैं इस तर्ज पे काम कर रहे हैं जो हम लोग पिछले 8 साल पे कर रहे हैं। हम लोगों की डेली ब्रीफिंग होती है, डेली नए नए मामले, चूँकि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत ये समूचा इलाका आता है, तो चाहे मंडला हो, डिंडोरी हो, बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, ये सब पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आता है। तो जो बड़े मुद्दे होते हैं वो सबके लिए एक समान होते हैं। तो हम लोग उन लोगों को बताते हैं, जैसे सौभाग्य योजना का जो पैसे की बंदरबाट हुई, ये जबलपुर का मसला नहीं है मात्र। ये सब चीज़ें हम लोग हमारे जो अलग अलग जिलों के अध्यक्ष हैं, उनकी जो कार्यकारिणी है, उनकी बॉडी है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोगों की जूम मीटिंग होती है, वो सब हम लोग आपस में शेयर करते हैं। जहाँ के भी कुछ मामले होते हैं हम लोग सामूहिक तौर पर उसमें आंदोलित होते हैं। कहीं कोई गाँव, छोटे गाँव का अगर कोई मामला हो तो लगे हुए जितने भी जिले के हमारे पदाधिकारी हैं वो सब वहाँ पर पहुँच के काम कराते हैं। मतलब कि जो है आपकी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उन तक आपकी डायरेक्ट जो है सूचना यहाँ से पहुँचाई जाती है कि आपकी क्या रिपोर्ट है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय कमलनाथ जी बहुत संवेदनशील है और बिजली का जो विषय है उस पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं। आप देख रहे हैं 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 यूनिट बिजली हाफ, 5 HP का जो कनेक्शन है उसको माफ़ करेंगे। ये सभी वो सुझाव हैं जो आम जनता से हम लोग लेते हैं और माननीय कमलनाथ जी के सामने रखते हैं, और वो तत्काल उसको अपने संकल्प पत्र में शामिल करते हैं। और आप देखेंगे कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। 1.5 साल की सरकार में उनने जो कहा था उसको कर दिया था। कुछ चीज़ें रास्ते में थी, सरकार को लूट लिया गया, वो जो काम वहाँ तक रुक गए थे वो पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बिजली प्रकोष्ठ के सौरभ नाडी शर्मा हैं, और उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर विवरण दिया है। और चूंकि जनता का भी ऐसा कहना है कि बिजली विभाग की तरफ से जो उनको समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निवारण यदि नहीं हो पाता है तो उसके लिए वो आपसे संपर्क करते हैं, और आपके द्वारा जो है उनकी जनता की कई प्रमुख तौर से जनता की समस्याओं का निवारण किया जाता है, ऐसा जनता का कहना है। इसके अलावा भी हम अगर शहर में देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो पीड़ित होता है बिजली विभाग से या फिर किसी भी तरीके से, तो वो आपके पास में ही आता है और जनता का साथ है आपके साथ में। और अगर यदि आपकी कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो एक बार फिर से आप जो है बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह हम लोगों ने इसमें बहुत बारीकी से बहुत अध्ययन कर लिया है। और आम जनता के बीच जब हम लोग जाते हैं, चाहे किसान के बीच जाएं, चाहे गरीब मजदूर के बीच जाएं, चाहे बहुत बड़े बड़े जो हमारे उद्योग वाले व्यापारी साथी हैं उनके पास जाएं, चाहे कोल्ड स्टोरेज वालों के पास जाएं, दुकानदारों के पास जाएं, वेयर हाउस वाले, उनके सबके हम लोग सुझाव लेते हैं कि ये क्या कैसी व्यवस्था की जाए हमारी सरकार आने पर, जिस पे कंपनी पे भी भार ना पड़े, आप पे भी भार ना पड़े, और जो बिजली विभाग की जो लचर व्यवस्था पिछले 2 दशकों से चल रही है उसको हम लोग कैसे सुधार कर सकें। ये सब हम लोग आम जनता से, अलग अलग वर्ग के लोगों से हम लोग इसको सुझाव लेते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, उसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और पूरी उसकी ड्राफ्टिंग हम लोग तैयार करते हैं, और हर 10-15 दिन 20 दिन में ये सब सुझाव माननीय कमलनाथ जी तक हम लोग रखते हैं। आपको नहीं लगता भाई साहब कि आपका जो है जनता में इतना वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और हो सकता है कि जनता चाहे कि अगले चुनाव में या फिर जब भी कि पार्टी की तरफ से आपको भी एक टिकट दे दिया जाए या प्रत्याशी के तौर पे आपको चुना जाए? देखिए अनिमेश जी, सार्वजनिक जीवन में
मेरे पिताजी के समय से मैं अपने घर पे राजनीति देख रहा हूँ। ना मेरे पिताजी ने कभी स्वार्थ देख के राजनीति करी, ना कभी मैंने करी। लेकिन हाँ, अगर मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, किसी संसद का, किसी सदन का अगर मैं हिस्सा बनता हूँ, तो जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो काम मैं और तीव्र गति से कर सकता हूँ। तो निसंदेह चुनाव लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ने का मन है, लेकिन स्वार्थ की दृष्टि से नहीं है, काम की दृष्टि से, क्योंकि हमारे परिवार ने हमेशा से कर्म को आगे रखा है, काम की राजनीति करी है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए निसंदेह मैं चाहता हूं चुनाव लड़ना, और पार्टी मेरे को मौका देगी तो आम जनता के बीच जो काम करा है, जनता की अदालत में जाएंगे, जीत हार तब होगी, लड़ना तब होगा। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है, हमारे मध्य प्रदेश का जो बिजली उपभोक्ता जो पिछले 2 दशकों से ठगा जा रहा है, उसके जख्मों पर मलहम लगाना, उसको उसका उपभोक्ता अधिकार दिलाना, उसकी रुके हुए कामों को सही करना। बिजली विभाग के जितने भ्रष्ट अधिकारी, भले ही वो रिटायर हो गए हैं, उनको घरों से खींच के जेल में डालना। जितना भी पैसा अधिकारियों ने और सरकारों ने खाया है, उसको उजागर करके उस पर काम करना। ये तमाम हमारी व्यवस्थाएं, ये पूरे सरकार आने पर 5 साल आप देखेंगे सौरभ शर्मा ये आपको करता हुआ पाएगा, और साल 2 साल के अंदर इस व्यवस्था को हम हमारी सरकार रहते हुए सही करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में विवरण दे दिया है और सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपने बता दिया है। तो और अभी आप स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो आप सौरभ नाटी शर्मा हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका एक हेल्पलाइन भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता अनिमेश मिश्रा, द लुक न्यूज़, जबलपुर।